राधे राधे। आज मैं बरसाना में हूँ। 16 दिसंबर से शुरू हो गया है खर मास, जो 14 जनवरी तक रहने वाला है। और ये समय तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए आज हम आ गए हैं राधा रानी के बरसाने में। माना जाता है कि 84 कोच की ब्रज यात्रा की शुरुआत जब श्री जी के दर्शन से होती है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। लेकिन ब्रज धाम की महिमा सिर्फ राधा कृष्ण की लीलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस धाम की कई और ऐसी आध्यात्मिक महत्व हैं, कुछ अनजाने और कुछ अनछुए पहलू हैं जिन्हें आज की इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इसी ब्रज धाम के वृंदावन धाम से एक अलौकिक, एक अनछुआ पहलू लेकर आए हैं। तो राधा रानी और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आज हम बरसाने आ पहुंचे हैं और यहाँ पर एक नई सुविधा भी अब प्रारंभ हो चुकी है। तो जो लोग पहले बरसाना आए होंगे उन्हें पता होगा कि पहले आपको बरसाना मंदिर जाने के लिए कार पार्किंग के बाद आपको बाइक लेके या फिर पैदल आना पड़ता था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पे ये हंडोला सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसके माध्यम से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप श्री जी के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। अब बरसाने और वृंदावन की कुंज और राधा कृष्ण के नाम ने लीन गलियों से निकलकर हम पहुंचे हैं स्नेह बिहारी और श्री बांके बिहारी के दर्शन करने। यहाँ पे इतने सुंदर, इतने अलौकिक दर्शन होते हैं ना, वृंदावन की हवा में ही कुछ और बात है। राधा कृष्ण का आशीर्वाद, चूड़ियों और श्रृंगार की खनखन, माखन मिश्री की सुगंध, भक्तों का उत्साह और राधा बिंदी की सुंदरता। और अब बारी आ गई है वृंदावन के सबसे प्राचीन, एक अनछुए और अनजाने पहलू से रूबरू होने की। एक ऐसा अनछुआ पहलू जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज के जीवन में इसे जानना बेहद ज़रूरी है। मुझे अवसर प्राप्त हुआ आज माँ चामुंडा देवी के शक्तिपीठ के दर्शन करने के। जहाँ स्वयंभू रूप में देवी चामुंडा और माँ काली विराजित हैं। आइए वृंदावन के संत महाराज जी से ही जानते हैं इस शक्तिपीठ की अलौकिक महिमा को। राधे राधे। वृंदावन के दर्शन तो आप करने आते ही होंगे, लेकिन वृंदावन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के संत महात्माओं के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ जब आप वृंदावन की पावन धरती को देखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में कुछ जानते हैं, तो उसका एक जो महत्व होता है आपके जीवन में वो कुछ अलग ही होता है। आज राधा रानी की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं कल्पतरु पीठाधीश्वर धर्म रत्न स्वामी श्री बलराम जी महाराज के साथ वृंदावन और इनके आशीर्वाद के साथ आज मुझे वृंदावन की कई ऐसी अलौकिक कथाओं को जानने का और साथ के साथ ऐसी जगहों को देखने का एक अनुभव प्राप्त हुआ जो मेरे लिए वाकई में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। आचार्य जी, आप जरूर आज दर्शकों को बताइए कि आज हमने जो चामुंडा देवी पीठ पे आज हम गए थे उसकी क्या महत्वता है, क्या विशेषता है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को वृंदावन की धरा से राधे राधे। मैं कल्पतरु पीठाधीश्वर धर्मरत्न स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देश के ही नहीं अभी तो विदेश के भी जाने माने एस्ट्रोलॉजर हमारे डॉक्टर जीत सैवी सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि वृंदावन आकर के इन्होंने अलौकिक बांके बिहारी जी के दर्शन किए। माँ चामुंडा देवी जो माँ भगवती काली माता के संग में विराजमान है, दोनों बहन एक साथ विराजित हैं। कहा जाता है कि यहाँ की कुल देवी के रूप में, अधिष्ठात्री देवी के रूप में यहाँ विराजमान है। और जो कोई भी आकर के माँ के दर्शन करते हैं, माँ भगवती सब पर कृपा करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ चामुंडा देवी का पूजन किया। बांके बिहारी जी के मंदिर से पूर्व ही माँ भगवती स्वयंभू होकर के प्रकट हुई हैं। यहाँ की बहुत बड़ी महत्ता है और जो कोई आकर के दर्शन करता है, माँ उन पर कृपा करती हैं, दया करती हैं। और बिना उनके दर्शन के तो हमारे वृंदावन की यात्रा भी अधूरी रहती है। तो आपने बड़े अलौकिक रूप से दर्शन किए। आज दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ और साथ में माँ भगवती के दर्शन किए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके माध्यम से भी
सब लोग दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे भी यही निवेदन करता हूँ कि वृंदावन आए तो माँ भगवती के दर्शन जरूर करें। राधे राधे। राधे राधे आचार्य जी। और आचार्य जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी। आज देखिए 16 दिसंबर का दिन है, कल एकादशी थी और आज से खर मास जो है वो प्रारंभ हो गया है, जो कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक रहने वाला है। यानी कि नव वर्ष की शुरुआत जो है जी वो खर मास के अंतर्गत होगी। अब काफी बार लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि नया साल आ रहा है, हम बड़ी सारी नई चीजें करेंगे। जिन्हें शादी करनी है वो शादी करना चाहते हैं, जिन्हें नया घर खरीदना है, कोई भी नया शुभ कार्य के लिए लोग नए वर्ष का इंतजार करते हैं। लेकिन क्योंकि नव वर्ष हर मास में शुरू हो रहा है, तो क्या आप कोई सावधानियां हैं जो बताना चाहेंगे जिसका खास करके ख्याल लोगों को इस महीने के दौरान रखना चाहिए? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और आपके चैनल के माध्यम से बात मैं कहना चाहूँगा। खरमास का अर्थ क्या होता है? खरमास कहा जाता है जब भगवान सूर्यनारायण अश्व को छोड़ करके खर की सवारी करते हैं। 1 महीने के लिए यह मास होता है और इस मास में कभी भी हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कभी भी नया वाहन नहीं लेना चाहिए। इस महीने में इन वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। मुंडन आदि कार्य भी हमें नहीं करवाना चाहिए। नए वर्ष के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा 2026 में जब मकर संक्रांति के बाद जो समय प्रारंभ होगा तो माघ में ही आप शुभ कामों को करें, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और खर मास में इन चीज़ों से अधिकतर बचने का प्रयास। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आचार्य जी ने वर्णन किया। क्योंकि सूर्य जब भी मीन राशि या धनु राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करता है, तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये माना जाता है कि इस प्रवेश के द्वारा गुरु ग्रह की जो ऊर्जा होती है वो, क्योंकि शुभ ग्रह माने जाते हैं और उनकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। इसी कारण से इस मास के दौरान माना जाता है कि आपको दान पुण्य के कार्य करने चाहिए, गंगा जी में स्नान आदि करना चाहिए, तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। तो इस मास के दौरान यानी कि खर मास के अंतर्गत किए गए कोई भी दान पुण्य के कार्य से आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ जो है वो प्राप्त होता है। तो नए साल शुरू होते ही किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए आपको 14 जनवरी तक का इंतजार यानी कि मकर संक्रांति का इंतजार जरूर करना चाहिए, जब सूर्य ग्रह अपनी पुत्र की राशि यानी कि शनिदेव की राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका स्थान जो है वो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में माना गया है, जो आपके कार्यों में वृद्धि लेकर आता है, आपके कर्म को और मजबूत करता है। तो 14 जनवरी तक का इंतजार जरूर कीजिए, लेकिन इस समय को आप एक तरीके से एक स्लो मूवमेंट, एक पॉज की तरह समझिए आपके जीवन में, जो आपको रिजुविनेट करने के लिए समय देता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना आशीर्वाद और अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा। राधे राधे। राधे राधे।